आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमारी जो दी हुई सूचनाएँ होती हैं वो हमेशा ही सत्य और 100% सटीक बैठती हैं। हमारे ही प्रयत्नों के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कई बार हमारी टीम यूजीसी गई है, ठीक है, और कई बार प्रयत्न किया गया कि शासन का पत्र भेज दिया जाए, सारी चीज़ें जो है अपडेट की जाएं लोक सेवा आयोग को। और वही सभी प्रयत्न अब आप लोगों के सम्मुख है कि आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में जो अर्हता संबंधी विवाद थे उन विवादों का निपटारा होने के साथ साथ एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के रास्ते भी साफ हो चुके हैं, ठीक है। बहुत तेज़ हमें जो है मतलब इसमें वायरल और जुकाम दोनों बहुत भयंकर हैं, ये जान लीजिए। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब कार्य तो अपना कार्य ही होता है। सीएल बची है केवल 2, ठीक, तो इसकी वजह से जो है मतलब भाई काम तो करने पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है रुमाल उमाल लेकर के जाना पड़ता है। क्या किया जाए कि भाई किसी को कभी दिक्कत ना हो, मान लो छींक आ रही, खांस आ रही, तो जो है मतलब मुंह ढक ले कि हमारी वजह से कोई दूसरा भी इन्फेक्टेड ना हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है केयरफुल रखनी पड़ती हैं। आज मैं स्वयं लोक सेवा आयोग गया था, चूँकि हमारी टीम अंदर गई थी, भाई हम बीमार थे, तो अगर अधिकारियों के सम्मुख जाते तो पता लगे, कहते भैया कोरोना वाला पेशेंट है का, तो इसीलिए जो है मतलब नहीं गए, है ना। और लेकिन इतनी चीज़ें तो स्पष्ट हो गई कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो प्रयत्न होता है, जो समाचार होते हैं, वो हमेशा ही एग्जैक्ट और परफेक्ट साबित हुए हैं। अभी आप सभी लोग जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की परीक्षा के विज्ञापन की तैयारी में जुटे हैं कि कब विज्ञापन आएगा, कब आवेदन होगा। हमने आप सभी लोगों को बता दिया था ना कि 25 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में आपका विज्ञापन जारी होगा। और यूजीसी से जो पत्र भिजवाने का कार्य था वो हमारी ही टीम के द्वारा किया गया, वरना यूजीसी इतनी जल्दी जवाब देने वाला नहीं था। आप हमारी पिछली वीडियो में देख लीजिए, यूजीसी हमारी टीम लगभग 2 बार 3 बार गई, ठीक है ना, और पूरी कोशिश की गई कि वहाँ के चेयरपर्सन को भी 2-3 बार ज्ञापन दिया गया। पूरी कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी जवाब दाखिल हो ताकि आप लोगों के विज्ञापन के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर हो सकें। और हमारे प्रयत्नों के माध्यम से, हमारे ही चैनल के प्रयत्नों के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें वो बेस्ट होती हुई दिख रही हैं। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के मुद्दे पर हो, मतलब 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर अच्छा लगता है कि जब वो चीज़ें जो है अधिकारियों के द्वारा रिपीट की जाती हैं तो मन को बड़ी संतुष्टि होती है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ कभी भी असत्य नहीं होती। देखो ये मेरे भाई बहनों, आप सभी लोगों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लाया है एक बेहतरीन नोट्स, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैटर, कंप्लीट सिलेबस, 4500 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, प्रैक्टिस सेट, ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम आपके सफलता की गारंटी लेते हैं। आप हमारे मैटर से स्टडी करिए, आपको 93% प्रश्नों की गारंटी अवश्य ही प्राप्त होगी। टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, और आपके सबसे महत्वपूर्ण जो यूपी ट्रिपल की जो परीक्षाएँ होनी है, चाहे वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हो या यूपी ट्रिपल के माध्यम से आने वाले एग्ज़ाम हो, वीडियो वैकेंसी हो गई, लेखपाल हो गई, है ना, ये सारे सभी वैकेंसियों के आप सभी लोग जो है नोट्स आदि अवश्य प्राप्त कर लें। 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर। देखिए एलटी ग्रेड को 2 टियर कराने के लिए विद्यार्थी तुले हुए हैं और कई विद्यार्थी तो मतलब कह रहे हैं कि सर 2 टियर कराने से पारदर्शिता आएगी, है ना, उनको पारदर्शिता की ज़्यादा चिंता है, तैयारी है। और रही बात कि 2 टियर होगा कि 1 टियर होगा, अभी तक तो फिलहाल जो हमारी सूचनाएं हैं वो 1 टियर की तरफ ही हैं
और प्री और मेंस कराने की स्थिति में सरकार या शासन नहीं है, और शासन की तरफ से जो पत्र आया उसमें भी 1 ईयर एग्ज़ाम का ही उल्लेख किया गया है कि वनडे एग्ज़ाम कराया जाए टीजीटी की तरह। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर मेंबर कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य जोड़ेगा। आप इन परिस्थितियों पर आप हमें देख सकते हैं कि हमारी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, दवा खा रहे हैं हम, वायरल फीवर हुआ है, 103 डिग्री कल बुखार था, ये जान लीजिए, आज सुबह हम दवा खाए हैं, तब जाकर के थोड़ा सा सर हल्का हुआ है मेरा। ठीक है ना, कहते नहीं, मतलब एक छुई मुई एक पौधा आता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि उसकी पत्तियों को टच करिए ना तो सिकुड़ जाता है। वैसे ही छुई मुई हमारी शरीर भी हो चुकी है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का मतलब जो है वो किए तो पक्का है कि अगर हम बाहर की चाय भी पी लिए तो पक्का बीमार पड़ जाएंगे। इतनी सेंसिटिव है मेरी जो है मतलब एक्टिविटी, अब आप स्वयं समझ लीजिए। इसीलिए भैया बॉटल में पानी लेकर के घूमते हैं, क्या करें, हर जगह जो है मतलब गर्म पानी लेकर के घूमते हैं, इस मौसम में भी गर्म पानी पीने की आवश्यकता पड़ जाती है, जान लीजिए। क्या किया जाए, मजबूरी है भैया, काम अगर करना है तो जाहिर सी बात है कि स्वस्थ रहना पड़ेगा, है ना। तो आज लोक सेवा आयोग गया था और सभी जानकारियां उपलब्ध हो चुकी हैं। आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए तैयारी कर लीजिए। और 13,390 पद आपके एलटी ग्रेड के हैं, और कबड्डी खेली जा रही है, बहुत कबड्डी खेली जा रही है, सब पता है ना। लेकिन कार्य कोई भी हो, छात्र हित के कार्य हो तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी परेशान भी है, और कुछ नेता लोग लगे हैं 50% वाले मुद्दे पर, है ना। और क्या बोलते हैं कि आपके 2 ईयर एग्ज़ाम कराने पर, खंड शिक्षा अधिकारी को जो है मतलब डिले कराने पर, और एलटी ग्रेड में पद कम करा करके जीआईसी लेक्चरर में पद बढ़वाने पर। ठीक है, आप पद बढ़वाने की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, आप पद बढ़वाइए, लेकिन एलटी ग्रेड और जिन चीज़ों को लेकर के आप बात कर रहे हैं उन सभी मुद्दों को तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ। और रही बात, अगर आप किसी का नुकसान करके कोई कार्य करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ये चीज़ें होने नहीं देगा, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि विज्ञापन आपका बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता टोटल मिलाकर के आपके 15,000 पद होंगे, 15,000 प्लस पद आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को तैयारियां करने की आवश्यकता है। और यदि आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए कि यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग से जो चीज़ें हो रही है वो छात्र हित के लिए हो रही है, ये देख करके सुकून मिलता है। रोज़ रोज़ लोक सेवा आयोग जाना, रोज़ रोज़ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जाना, रोज़ रोज़ पीएनपी जाना, एससीईआरटी की सूचनाएं लेना, यूपी ट्रिपल की लेना, और आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का लेना, है ना। इन सभी जगह से अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है तो उसकी एकमात्र वजह यही है। ठीक है, उसकी मात्र एक वजह है कि किसी भी विद्यार्थी का कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक, और आप सभी लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर आप सभी लोग इससे संपर्क कर सकते हैं। मज़े की बात तो ये है कि जब आप लोगों को जो है मतलब प्रसार किया जाता है, जो चीज़ें आप लोग अगेंस्ट जाने लगती है, तो आप लोग क्या करते हो, सर जी ये, सर जी वो, सर जी ये, और वीडियो भी मतलब आप लोग लाइक ज़्यादा करते हो और शेयर भी करते हो और व्यू भी सही रहता है। और उसके बाद जब जान जाते हो कि हाँ सारे मुद्दे जो है सर ने सॉल्व करा दिए हैं, तो फिर सुस्त पड़ जाते हो, है ना, कि सर का काम तो है कि रोज़ 3 वीडियो डालेंगे ही डालेंगे, और जो चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता तो आपका फाइनल हो गया। ठीक, अब कला के विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियों के संबंध में अक्टूबर प्रथम सप्ताह में ही निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक, 25 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में, मतलब विज्ञापन जारी होने के पहले उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका निदान कर दिया जाएगा, क्योंकि शासन स्तर पर आपके समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही तेज हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो विद्यार्थी परेशान है कि इसका परीक्षा कब होगा,
शेड्यूल जारी किया जाए। तो देखिए भैया, सचिव महोदया के हाथ में शेड्यूल वगैरह जारी करने की जो है कैपेसिटी नहीं है, मतलब अभी शासन उसमें मंजूरी ही नहीं दे रहा है। जब शासन मंजूरी ही नहीं दे रहा है तो कैसे जो है मतलब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अब तो लोक सेवा आयोग ये भी नहीं कह सकता कि नहीं भैया आर्ता का विवाद अभी बना हुआ है, इसलिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन डिले करेंगे, है ना। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी होगा। अब उसके सारे जो है मतलब मैटर समाप्त हो चुके हैं। एक केस लगा है अर्हता के संबंधी विवाद को लेकर के, उस केस का फाइनलाइजेशन होने के बाद तत्काल आपका विज्ञापन जारी होगा। और टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ें होंगी वो छात्र हित के लिए होंगी, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है ना। और तैयारी बेहतरीन करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। 120 क्वेश्चन आपको एलटी जीआईसी में हम करवाएंगे। आप हमारे मैटर से पढ़ाई करके तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तविकता में चाहे एलटी जीआईसी का मैटर हो, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का मतलब एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी सुपर टेट और आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप कब को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, आप सभी लोगों का भला हो, इसके लिए हम सभी ने एक बेहतरीन नोट्स आप सभी लोगों के लिए तैयार कराया है। 9721411385 पर आप इसे बुक कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देखिए कुछ लोग आज गए थे, सचिव महोदया ने मिलने से ही इनकार कर दिया कि जा मिल में नहीं करेंगे तो फालतू की चीज़ें कहाँ से होंगी। भाई जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ना तो एक को सदस्य हैं ना अध्यक्ष जी आते हैं, है ना, तो सचिव महोदया से आप क्या बात करेंगे रोज भाई, क्या कहेंगे उनसे, क्या चीज़ें होंगी। उनके भी हाथ में जो चीज़ें हैं उन्होंने किया, है ना, और शासन स्तर से जो चीज़ें हो रही है वो भी हो रही है। तो शासन जब सेंटर आदि के निर्धारण को लेकर के और इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है बंद कर दिया है कि भैया आप अभी शांति बनाए रखिए, टीजीटी पीजीटी का पेपर हम करवाएंगे लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो जाहिर सी बात है आपको उसमें ज़्यादा उंगली करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे विज्ञापन आप सभी लोगों के ले आए वैसे एग्ज़ाम डेट भी ले आएंगे। अभी दिसंबर में प्रस्तावित है परीक्षा, लेकिन टाइम शेड्यूल जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तो लेकर फंसा हुआ है। ये एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आ जाए, खंड शिक्षा अधिकारी आ जाए, आरओ जारी हो जाए, फिर उसके बाद लोक सेवा आयोग का संशोधित कैलेंडर आएगा। वैसे जो परीक्षाएं हैं मतलब सारी चीज़ें विद्यार्थियों को दिसंबर और जनवरी के माह में ही प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ठंडी का सीजन भी रहता है, विद्यार्थी आराम से तैयारी कर सकते हैं और आराम से जो है सेंटरों पर पहुँच के एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। चुटका उटका फंसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चुटका पहले समझते हैं ना, जो कक्षा 9, 10 और 12 के विद्यार्थी फाड़ फाड़ करके किताबें गाइडें जो है मतलब कहीं ना कहीं छुपा लेते थे। आप सभी लोगों ने भी नकल किया होगा हाई स्कूल इंटर में, है ना। और आपको मैं एक बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही नर्वस है। नर्वसता आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ मामले हैं, कुछ परेशानियां हैं आपके यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को जारी करने के संबंध में, लेकिन आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और बहुत जल्दी आपका विज्ञापन जारी होगा। कुछ पेचीदगियाँ हैं, उन पेचीदगियों को दूर करना भी एक जाहिर सी बात है, एक कार्य है। और आज उन तमाम मुद्दों को लेकर के, सुपर टेट के मुद्दे को लेकर के शासन स्तर पर एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये चीज़ें डिक्लेयर की गई कि आखिर बीएड बेरोजगारों के लिए क्या करना है, काउंटर जो है मतलब जो दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसको डिफेंड कैसे करना है और सारी चीज़ों को कैसे स्पष्ट करना है, ठीक है। तो सरकार ने जो जवाब तैयार कराया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हमें योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है और योग्य शिक्षक जो है वो योग्य शिक्षक जो है वो बीएड वाले विद्यार्थियों के सम्मिलित होने के उपरांत ही हमारी तलाश जो है पूरी हो पाई है। उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया है 68,500 का, कि 68,500 की वैकेंसी आई थी जिसमें केवल 45,000 विद्यार्थी जो है वो सफल हो पाए थे, है ना। 22,000 सीटें हमारी रिक्त चली गई थी, उसमें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया गया था और 40 और जो है मतलब 45 की कट ऑफ रखी गई थी। लेकिन 60-65 के कट ऑफ रखने के बावजूद जो है 1,46,460 विद्यार्थी पास हुए और जिसमें से 69,000 की नियुक्ति हुई।
तो सरकार जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के साथ खड़ी है, इसलिए आपको बीएड केस को लेकर के जो है चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बेफिक्र रहिए, यूपी टेट का भी कार्यक्रम आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको अक्टूबर महीने का करना पड़ेगा और अक्टूबर महीने में ही ये चीज़ें आप सभी लोगों के सम्मुख आएंगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर अवश्य किया करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सभी लोग महंगे कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने की इच्छा रख रहे हैं और ऑनलाइन कोर्सेज को 4-5 हज़ार रुपये में खरीद रहे हैं, तो एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सस्ता है लेकिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है। तो आप इसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं और जो चीज़ों की जानकारियाँ अपडेट निकल के तत्काल आप सभी लोगों को वो चीज़ें प्रदान की जाती हैं। और आज एक मीटिंग हो रही है शासन स्तर पर, जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो है मेंबर आदि के नियुक्ति के संबंध में चीज़ें फाइनल की जा रही हैं और 12,460 के मुद्दे पर भी शासन जो है मतलब आज मीटिंग कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को जो अपडेट होगी वो अपडेट तत्काल जो है दिया जाएगा। और इस समय यूपी SSSC भी पेट के एग्ज़ाम कराने के उपरांत जैसे इसका परिणाम जारी होगा वैसे ही आप सभी लोगों को लेखपाल की नई वैकेंसी और साथ ही साथ वीडियो की नई वैकेंसी, ठीक है, वीडियो की भी एक नई वैकेंसी आएगी। आप सभी लोगों को ये सारी वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं। और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में जो अध्यापकों की भर्ती होनी है, 12-12.5 हज़ार के अधियाचन इसके भी आए हुए हैं। तो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के जो अध्यापकों की भर्ती होगी ये आपके संस्था प्रधानों के विज्ञापन के साथ वो जारी किए जा सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और विद्यार्थियों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप सभी लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है और जो तैयारी हम करा सकते हैं ना अपने मैटर के माध्यम से, वो तैयारी कोई नहीं करा सकता। भाई मानते हैं हमारा नाम उतना बड़ा नहीं है ना, अभी लोग हमको उतना जानते नहीं हैं, लेकिन जो जानते हैं वो अच्छी तरीके से ये चीज़ें जानते हैं कि सर के पास जो एबिलिटी है ना, जो विद्यार्थी हमें बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, वो विद्यार्थी आज भी हम पे बहुत यकीन करते हैं। यकीन तो आप सभी लोग करते हैं, तभी इतने सारे लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर मेंबर कम से कम 3 सदस्य को अवश्य ही जोड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट होगी, जो भी अपडेट निकल करके आएगी, आप सभी लोगों को शाम की वीडियोज़ में उपलब्ध करा दी जाएंगी। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।